आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है फैमिली। तो पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सभी का स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं तो टाइम स्टैम्प है डिस्क्लेमर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे दोनों चैनल का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है? मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो, मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट और मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? आवाज़ कम आती है तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मैं बहुत जल्दी-जल्दी बोल रही हूँ, बहुत ही स्लो बोल रही हूँ, यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा करने का, उसका इस्तेमाल कीजिएगा और अपनी मनचाही स्पीड पे सुनिएगा। लेकिन बस ऐसे सुन लीजिएगा कि समझ में आ जाए और जो चीज़ें रेज़ोनेट हो लीजिएगा, जो ना उनको जाने दीजिएगा। बिना डिस्क्लेमर सुने प्लीज़ वीडियो को नहीं देखिएगा अगर आप बहुत लंबे समय के बाद आ रहे हैं या फिर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। करेक्टिव को क्या जानने की ज़रूरत है? एनर्जी मैनिपुलेशन और ब्लैक मैजिक की बात भी हम करते ही करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए पेशेंस का कार्ड। ये दोनों तीनों कार्ड आपके लिए लास्ट के रिवर्स में है। पेशेंस का कार्ड कहता है आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन ऑर्डर। चलिए, ये रिवर्स में है तो यहाँ पे ब्लेम का कार्ड भी रिवर्स में है। आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। अपने अच्छे और भले का बुरे का आप जिम्मेदारी खुद लेते हैं। सेल्फ स्टीम का कार्ड है आई पोजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट्स मी एंड अदर्स। ठीक, तो यहाँ पे ह्यूमर का कार्ड है आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। तो आपके लिए यही कार्ड ठीक है। बाकी देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर अगेन। क्या गाइड करना चाहते हैं? जी मैं क्वेश्चन। थैंक यू सो वेरी थैंक यू सो वेरी मच। बैड चॉइसेस हैं यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर। टोटल ड्रामा एक्शन। थैंक यू सो वेरी मच डियर। हेटर। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। एनवी का यहाँ पे कार्ड है तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा आपसे आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है या फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रख रहा है या फिर नज़र रख रही है। मेल या फीमेल ये इंसान कोई भी हो सकता है। ये इंसान लगातार आपकी चॉइसेस के ऊपर नज़र रख रहा है या फिर आपकी उन चीज़ों के ऊपर इस इंसान की नज़र है जो कि आपकी सोल की गिफ्ट हो सकते हैं या फिर वो एनर्जीज जो कि आपको अच्छा, खूबसूरत, बेहतर, सुंदर बनाती हैं। ठीक, यहाँ पे ये जो भी ये इंसान है, इस इंसान को बार बार ये इंसान आपकी एनर्जीज में आपके साथ ब्लेम गेम खेल रहा है। यानी कि ये हर चीज के लिए अपने जीवन में आपको दोषी मानता है या मानती है और जो भी इसके जीवन में बात होती है, जो भी कहानी इसके जीवन में होती है, ये हमेशा आपके ऊपर ही फिंगर पॉइंट आउट करता है या करती है। ठीक, इस इंसान को लगता है कि आप लाइफ की बैड चॉइसेस क्यों नहीं करते हैं या फिर आप लाइफ की लाइट साइड क्यों देखते हैं, कि आप खुश क्यों रहते हैं या फिर आप हमेशा एक लाइट एनर्जीज में क्यों रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जीज इस इंसान की हो गई हैं जहाँ पे ड्रामा भी है, हेट भी है, दुश्मनी भी है और बैड चॉइसेस भी हैं। तो यहाँ पे ये जो भी इंसान है, ये कार्ड कहता है पेशेंस का आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन ऑर्डर। मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ कि सब कुछ जो कुछ भी है वो डिवाइन ऑर्डर में हो रहा है। उसके लिए धैर्य लगता है और इस इंसान को आपके धैर्य रखने से या फिर इस इंसान को धैर्य रखने से नफरत है। ठीक। हम्म तो आपको इस सारी कहानी के बारे में पता है, यानी कि आपको सारी चीज़ों के बारे में, सारी कहानी के बारे में पता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं या आपसे क्या चाहते हैं। और आप क्योंकि उस उन लोगों में या उस इंसान में हो सकते हैं जो कि ईश्वर से डेफिनेटली आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं और आपके ईश्वर से जुड़े होने से या ईश्वर ने आपको जो गिफ्ट दिए हैं, जो ईश्वर आपको अपना मानता है, समझता है या फिर ईश्वर के द्वारा जो कुछ भी आपको दिया जा रहा है, इस इंसान को उससे नफरत है, इस इंसान को उससे हेट है, इसकी हेट की एनर्जीज हैं। हम्म? इस इंसान को उन चीजों से भी
इस इस इंसान को उन चीज़ों से भी एलर्जी है, यानी कि इस इंसान को वो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं जहाँ पर आप सही चॉइसेस करते हैं, और अपनी बैड चॉइसेस के लिए ये आपको घसीटना चाहता है या घसीटना चाहती है, या फिर जो भी ड्रामा ये इंसान करता है या करती है, तो ये अपने जीवन में, जैसे मैंने कहा, होने वाली घटनाओं के लिए आपको दोषी समझाता है, बनाता है, बताता है। इसलिए आपको उन कामों को लगातार करते रहना चाहिए जो आपको बेहतर बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, एक अच्छा इंसान, एक अच्छी आत्मा बनाते हैं, क्योंकि इस इंसान को आपकी उन चीज़ों से नफ़रत है। हुँ। हू इन द रूम, कमरे में कौन-सा ऐसा इंसान है जो कि परफेक्ट किसर हो सकता है? परफेक्ट तरीके से किस करने वाला हो सकता है या हो सकती है। कौन-सा ऐसा इंसान है जो कि किसी और रॉन्ग इंसान के साथ में, गलत इंसान के साथ में प्यार में हो सकता है? कौन ऐसा इंसान है जो कि सीक्रेटली विच या विज़र्ड हो सकता है, यानी कि जादू टोना करने वाले जादूगर, जादूगरनी हो सकते हैं। विच वैसे नॉर्मली लोग अच्छे काम भी करते हैं भाई, तो सभी तो बुरे होते नहीं। कौन-सा ऐसा इंसान हो सकता है जो कि किसी गरीब को खाना खिला सकता है या खिलाता है? ये कार्ड रिवर्स में है, यानी कि ये कार्ड ये बताता है यहाँ पे कि आप उन लोगों में डेफ़िनेटली नहीं हैं जो कि अपनी लाइफ़ को लेकर सोच समझ कर काम नहीं करते, आप जल्दबाज़ी में कोई भी काम करते हैं। तो ये जो भी इंसान है ना, ये आपकी तरफ ऐसी एनर्जी भेज रहा है। हुँ, ये इंसान चाहता है कि आप बैड चॉइसेस करें। आप ऐसी चीज़ों को करें, आप गलत इंसान के साथ प्यार में हों, या फिर आप ऐसी एक्स की एनर्जीज़ की तरफ ज़्यादा देखें या सोचें, या फिर अगर ये इंसान आपके साथ कभी जुड़ा हुआ था या जुड़ी हुई थी और आप परफेक्ट किसर थे, या ये इंसान परफेक्ट किसर था, वो हो सकता है। या ये इंसान आपको ऐसा समझता है कि आप ऐसा हो सकते हैं, या फिर आप इस तरह की चॉइस करें, या आप इस तरह के इंसान हो जाएँ, मतलब कुछ भी इस तरह की चीज़। तो आप डेफ़िनिटली यहाँ ड्रामे के अंदर फँसे हुए नहीं हैं, इस इंसान के या इन लोगों के, और आप लाइफ़ को, ये चीज़ों को उस तरह से नहीं देख रहे, या फिर अगर आपने गलती से किसी गलत इंसान से प्यार कर लिया, या आपने गलती से कोई गलत डिसीज़न ले लिया, तो आप लाइफ़ की फिर भी लाइट साइड को देखना चूज़ करते हैं, या फिर आपको करना चाहिए। यानी कि आपके जीवन में जो भी घटनाएँ हो रही हैं, वो हो रही हैं अपनी जगह, लेकिन थोड़ा-सा आपको अपने आप को हल्की एनर्जीज़ में रखने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। यानी कि आपको बेसिकली अच्छी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। आप कितने समय तक नहाए नहीं, कितने लॉन्ग टाइम तक आप नहाए नहीं, ये आपके लिए बात हो सकती है। हुँ। तो ये ऑनलाइन चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि ये इंसान जो है अपने अच्छे या बुरे के लिए, या तो ये इंसान आपको ऑनलाइन देखता है या देखती है, या फिर ये जो भी इंसान है, आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या आप किस तरह से नज़र आ रहे हैं, और इसकी लाइफ में क्या चीज़ें खराब हैं, उन सब चीज़ों के लिए आपके साथ में ब्लेम गेम खेल रहा है, या फिर लगातार, क्योंकि ये हेटर भी है, एक एनवियस एनर्जीज़ भी हैं इसकी, तो ये कंपैरिज़न है इस इंसान का लगातार आपके साथ में अपना, कि आप उतने ज़्यादा ड्रेन क्यों नहीं हो रहे हैं, जितना ड्रेन ये इंसान हो रहा है या हो रही है, या जितना ज़्यादा ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है या सोच रही है। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव फ्रेंड। हुँ। कमरे में कौन-सा ऐसा इंसान है जो कि 100 साल तक जिएगा? कौन सबसे पहले शादी करेगा? किसके पास सबसे पहले जो याच होती है, नाव जो होती है बहुत बड़ी, जहाज होता है, वो हो सकता है? और कौन डर के मारे अपने ही पैंट को गीला कर सकता है या कर सकती है? कुल मिला के बात ये है कि इस इंसान को ना नफ़रत है हर चीज़ से, मैं जो यहाँ पे समझ पा रही हूँ। या इस इंसान को आप जीवन में हर चीज़ जो है पहले पाते हैं, या फिर आपको हर चीज़ अच्छी मिल सकती है, उस चीज़ से नफ़रत है। या आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपकी सोल की जो क्वालिटीज़ हैं, या आप जिस तरह से लोगों से बात करते हैं, या आप उनको जिस तरह से समझाते हैं, उन सभी गुणों से ये इंसान जो है आपसे नफ़रत करता है या करती है। हुँ, हुँ, चलिए देखते हैं। थैंक यू सो
थैंक यू सो वेरी। मिस्टिक का कार्ड है यहाँ पे, डिल्यूजनल रिपोर्ट विद द डिवाइन। इस इंसान, डेफिनेटली इस इंसान का जो भी, इस इंसान का डिवाइन के साथ जो भी रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिल्यूजनल है, यानी कि इसने ऐसा भ्रम फैला रखा है कि इसका डिवाइन के साथ में रिलेशन है। यहाँ पे लिखा है ना कि कौन सा ऐसा इंसान हो सकता है जो सीक्रेटली विच या विजार्ड हो सकता है, जादूगर या जादूगरनी हो सकता है या हो सकती है, या फिर लोगों के साथ में, क्योंकि इस इंसान को अपनी जो ऐसी एक्स क्वालिटीज हैं, जैसे कि यहाँ परफेक्ट किसर की एनर्जीज हैं, इसको अपनी ऐसी एक्स क्वालिटी पे बहुत ज्यादा वो है कि ये इंसान किसी को भी किस करे इस तरह से तो बहुत ही परफेक्टली करके उसको अपने साथ जोड़ सकता है, या कोई जादू टोना उस पे कर सकता है या कर सकती है। या फिर इस इंसान को ये लगता है कि हम्म, या इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इस तरह की चीजें करते हैं और आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन नहीं। थैंक यू सो वेरी। और आप बैड चॉइसेस करते हैं, या फिर ये इंसान आपसे बैड चॉइसेस करवाना चाहता है या करवाना चाहती है। थैंक यू सो वेरी। एंजल लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है हेल्पिंग दोस इन नीड विद नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। और यहाँ पर भी आपके लिए एक ही मैसेज था, विल प्रोबेबली फीड द होमलेस। तो देखिए, एक यहाँ पे ऐसा इंसान है जो कि ये सब दिखाता है कि मैं ऐसी हूँ या ऐसा हूँ, और एक यहाँ पे ऐसा इंसान है जो कि एंजल की एनर्जीज में है। तो यहाँ पे कंपैरिजन है, इसलिए ये इंसान जो भी है मेरे फीमेल में, इसको आपकी एंजलिक एनर्जी से ना नफरत है। इसको आपकी सोल में वो चीजें क्यों है, क्योंकि इसको आप लगते नहीं है वैसे। ये इंसान इस चीज को पचा नहीं पाता, ये पचा नहीं पाती, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि आप एंजल हो सकते हैं, या आप एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, या आप लोगों की मदद कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए आपका अच्छा होना भी आपकी जो एनर्जीज है वो ड्रेन करता है, ठीक। इसलिए ड्रेन करता है क्योंकि फिर हम जब ज्यादा लोगों की मदद कर देते हैं, बहुत ज्यादा लोगों की मदद कर देते हैं और अपनी तरफ नहीं देखते, तो भी दिक्कत होती है। इसलिए उतना ही काम कीजिए जितने में आप थके नहीं। गाइड का यहाँ पे कार्ड है शेडो एट्रीब्यूट में, प्लेस फाइनेंशियल गेन एंड कंट्रोल ओवर इम्पार्टिंग स्पिरिचुअल इनसाइट। तो ये इंसान जो है डेफिनेटली पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है या कर सकती है। ये इंसान फाइनेंशियल गेन को ज्यादा वो मानता है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है ना, और ये हेटर है। तो इस इंसान को आपकी अच्छी क्वालिटी से नफरत है, और ये इंसान पैसा कमाना चाहता था, ये कमाना चाहता है, या फिर आपके पास में जो दिव्य दृष्टि ईश्वर ने दी है आपको, इसको उससे बहुत चिढ़ है। तो मे भी यहाँ पे एनवीएस एनर्जीज हैं और विचिया विजार्ड की एनर्जीज हैं, मिस्टिक की एनर्जीज हैं। तो यहाँ स्पेल वर्क आ गया, जबकि मैं उससे देखना नहीं चाहती थी उस एनर्जी को, यानी कि उस एनर्जी को मैं लेना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे आ ही गया है इन सब चीजों से। तो इससे आपकी एंजेलिक एनर्जी से बहुत ज्यादा चिढ़ा है। तो आप वो इंसान हो सकते हैं जो बहुत ही ना रफ रफ रहते हैं, यानी कि आपको दिखावे का शौक नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बन ठन के लोगों के सामने बड़ा अपने आप को रिप्रेजेंट करें। इस इंसान को अपने आप को रिप्रेजेंट करने का बहुत शौक है, यानी कि मैं ऐसा दिखाई देना चाहिए, मेरे बाल ऐसे होने चाहिए, मैंने इस तरह के कपड़े पहने होने चाहिए, मेरा ऐसा स्टाइल होना चाहिए, या मैं बोलूं या कुछ कहूं तो लोग कहें ओ माय गॉड, ये तो ईश्वर की ही आवाज है, मतलब ईश्वर खुद ही आ गया है इस इंसान के अंदर और सब काम छोड़कर, कुछ ऐसी बात। किंग का कार्ड है यहाँ पे लाइट एट्रीब्यूट में, एनलाइटेंड बेनेवलेंट लीडरशिप बेनिफिटिंग दोज इन योर चार्ज। तो यहाँ पे इस डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन को ये सारी एनर्जीज आपकी अपने लिए चाहिए, क्योंकि इसको ये लगता है कि अगर ये जो आपकी एनर्जीज को ले सके, या फिर आपकी जैसी इसकी एनर्जीज होती, तो इसने अब तक कितना ना तो पैसा और नाम कमा लिया होता, उसको कितना यूज कर लिया होता। तो ये कंपैरिजन करके बस बेसिक इसका ये है कि ये आपकी एनर्जी लगातार ड्रेन करने की या तो कोशिश करता है या करती है, और इसका कंपैरिजन बहुत है, कंपैरिजन कर करके, और यहाँ स्पेल वर्क भी है। तो मे बी ये आपकी एनर्जीज को ड्रेन करने की कोशिश कर रहा है पर्सन, जो भी है मेल फीमेल में। इस इंसान ने आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क किए हैं, या फिर आपके आपसे जैसे, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपके वीडियोस के थ्रू कह लीजिए से इंसान आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, कर रही है। अगर आप ज़्यादा सो रहे हैं, अगर आप ज़्यादा लेथार्जिक महसूस कर रहे हैं, आपका कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो ये जो भी पर्सन है, ये आपके हार्ट चक्रा को, सोलर प्लेक्सस को, और खास तौर से आपके सैक्रल चक्रा को ये इंसान प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है।
और इस इंसान ने उससे एनर्जी आपकी ड्रेन की है। ठीक, अगर आपको पता नहीं था तो मैंने आपको बता दिया है, इसलिए आपको ये सारी एनर्जीज को रिटर्न टू सेंटर करना नहीं भूलना है। थैंक यू सॉरी, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो कि झूठ बोलता है, ये इंसान आपके बारे में मे बी झूठ बोल रहा हो सकता है, और हो सकता है ये इंसान ये बताता हो कि आपका इसके साथ में कोई रिलेशन रहा है, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट सर्किल एनर्जीज हैं। इज प्रोबेबली इन लव विद द रॉन्ग पर्सन, और आपको ये सीक्रेट भी विजार्ड बताता हो कि आप गलत काम करते हैं, तो ये आपके बारे में हो सकता है झूठी अफवाहें फैलाता हो या फैलाती हो, या आपको ऐसा पता चले कि आपके बारे में इस तरह की झूठी अफवाहें फैलाई गई हैं, तो उससे भी आपकी एनर्जी लगातार ड्रेन करने की कोशिश हो सकती है। दिस फैमिली मेंबर इज सो मच ऑब्सेस्ड विद योर सक्सेस फॉर कॉपिंग यू। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कमाल की बात है ना, उड़ता हुआ गया आपके सामने ही गया। तो ये ड्रामा है, ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे कंपैरिज़न है, तो ये आपका फैमिली मेंबर ही है, मेल या फीमेल में, जो आपके काम के साथ अपने आप को, आपकी क्वालिटीज़ के साथ अपने आप को लगातार जोड़ के रखने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, या फिर वो कंपैरिज़न करने की कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। अपने आप को ये दिखाया जा सके कि भई मैं हूँ वो इंसान जिसका डिवाइन के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, और ये इंसान जो है, जो भी कर रहा है या कर रही है, जो भी सक्सेस इसे मिली हुई है, जादू टोने करके मिली है, तो डेफ़िनेटली ये इंसान ना सिर्फ़ आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहा है, बल्कि ये आपके काम के ऊपर या करियर के ऊपर भी स्पेल वर्क कर रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेल फिगर है कोई, ठीक है? बहुत स्ट्रॉन्गली अभी आपके घर का कोई अपना ही मेंबर है, देख लीजिएगा कौन है। दे आर ट्राइंग टू विज़िट इन योर ड्रीम्स अटैकिंग यू विद स्पेल्स। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन कंफर्मेशन के लिए। तो आपको ड्रीम में विज़िट करने की कोशिश हो रही है, और आपको स्पेल्स के द्वारा अटैक भी किया जा रहा है। दिस पर्सन लैक्स क्रिएटिविटी सो स्टीलिंग योर आइडियाज। कितने कमाल की बात है ना, चैनल डेक में से भी वही मैसेजेस आ जाते हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। तो ये आपकी एनर्जीज को इसलिए ड्रेन कर रहा है क्योंकि ये पर्सन अपने लिए उस एनर्जी को यूज कर रहा है, या अपने आपको अच्छा और सफल दिखाने के लिए उस एनर्जी को यूज कर रहा है या कर रही है। थैंक यू सो वेरी। Your name is clear now. Invaded your personal space, overly invested in your life. Plant evidence on your name. Now everything is backfired. तो ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ के अंदर टोटल ड्रामा लाने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, और इसने आपके ऊपर जो भी ब्लेम गेम खेलने की कोशिश की थी, वो सब इसकी एनवियस एनर्जीज में इसको ही रिटर्न टू सेंडर हो गई थी या हो रही है। लेकिन साथ ही साथ आपका नाम क्लियर होगा या हो रहा है, क्योंकि इस इंसान ने आपके बारे में बहुत सारा झूठ बोला है, क्योंकि ये इंसान क्रिएटिविटी इसके पास नहीं है। तो इसने आपके ऊपर अटैक किए हैं ड्रीम्स में, और साथ ही साथ इसने आपकी पर्सनल स्पेस को भी इन्वेड किया है। यानी कि इसने आपकी पर्सनल चीज़ों में, कह लीजिए, मान लीजिए अगर आपकी कोई डायरी है, तो इस इंसान ने आपकी डायरी के साथ खिलवाड़ किया है। आप अगर कुछ लिखते रहे हैं तो वो चीज़ें हो सकती हैं। आपके हो सकता है स्पेल वर्क करने के लिए कपड़े वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें ली हों, या फिर इसने आपकी कुछ चीज़ें चुराई हों, या फिर ये इंसान आपकी कुछ चीज़ें चुरा कर आपके घर से गया हो, क्योंकि यहाँ पे इन्वेडेड योर पर्सनल स्पेस है। तो पर्सनल स्पेस में आने के लिए आपका इस फैमिली मेंबर का आपके घर में होना या आना ज़रूरी है, या ये तभी हो सकता है जिस टाइम आप घर पे नहीं हो। ठीक है? इस इंसान ने ओवरली इन्वेस्ट किया है, यानी कि इसने बहुत ज़्यादा रुचि ली है आपके अपने जैसा बनने के लिए, क्योंकि अगेन इस इंसान को, जैसे मैंने एक लास्ट रीडिंग में कहा था, कम्फर्ट की एनर्जीज़ चाहिए। तो इस इंसान को नाम चाहिए कि मेरा नाम होना चाहिए, मुझे लोग पूछने चाहिए। इस इंसान को नहीं देखने चाहिए, मुझे देखने चाहिए, मुझे पूछने चाहिए। एक्सपर्ट इन ब्रेकअप स्पेल्स, फाइनेंसेस, सक्सेस, हेल्थ। तो आपकी लाइफ में आपकी फाइनेंसेस से, आपकी सक्सेस से और आपकी हेल्थ से ब्रेकअप करवाने की कोशिश है। ऐसे लोगों की मदद लेने की कोशिश हो रही है जिन जो कि आपको इन सब चीज़ों से अलग कर सकें, और आपकी सेल्फ एस्टीम को, यानी कि आपकी सोल की जो क्वालिटीज़ हैं, उनको प्रभावित किया जा सके, जिससे कि आप बहुत ही लोअर महसूस करें। जैसे क्या होता है ना, अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आपके चैनल के ऊपर या आपके ऊपर ऐसा काम कर देंगे कि आप काम ही नहीं कर पाएँगे, या फिर आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी कि आप काम नहीं कर पाएँगे, या फिर आप अपनी ही चीज़ों में बिज़ी होंगे, लेकिन आपका मन नहीं करेगा अपना काम करने का। नॉर्मल अगर आपकी लाइफ में सब कुछ चल रहा होगा, आपका पैशन छीन लेंगे, आपकी क्रिएटिविटी छीन लेंगे, तो आपके अंदर जब क्रिएटिविटी ही नहीं बचेगी, तो आप अपने करियर में, जिस भी करियर में आप हैं, अगर अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, मान लीजिए आप कोई डीआईवाई का काम करते हैं, आप कोई सिलाई का काम करते हैं, कोई डिज़ाइन का काम करते हैं, आप अपने फ़ील्ड में कुछ और अच्छा-अच्छा करते हैं,
और आपने अचानक करना बंद कर दिया है, वो इसलिए ही है क्योंकि आपके ऊपर इस तरह की स्पेल वर्क हो रही हैं कि आप वो काम कर ही नहीं पाएँगे। आपका मन ही नहीं करेगा उन कामों को करने का, और आप सब कुछ करेंगे लेकिन बस आप वो काम नहीं करेंगे। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये आपका ही कोई फैमिली मेंबर है जो कि आपकी हेल्थ को, आपकी सक्सेस को और आपके फाइनेंसेस को लगातार प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, क्योंकि ये एनवियस एनर्जीज़ में है और आपकी अच्छी एनर्जी से इस इंसान को है। मतलब कैसा फैमिली मेंबर, अब ये कोई भी हो सकता है आपके लिए। सेंडिंग विस्पर्स टू योर माइंड चैट्स, तो आपके माइंड को इंटरनली चेंज करने की कोशिश है, इसलिए भी आपकी एनर्जीज हो सकता है कि ड्रेन आपको महसूस होती हो या फिर आपको ड्रेन महसूस हो। अगर आपके साथ में ऐसा है तो ध्यान रखिएगा, ये आपके सबकॉन्शियस को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, यानी कि आपके माइंड में ऐसे थॉट्स को डालना, ऐसी चीज़ों को डालना जिससे अंदर से आप उन चीज़ों को महसूस करें कि मेरे लिए ये ठीक नहीं है, मेरे लिए गलत है। मान लीजिए आप किसी करियर पाथ को आपने चुन रखा है, मान लीजिए आप वीडियोज़ बनाते हैं और आपके माइंड में लगातार ये डालने की कोशिश करें, नहीं, नहीं, तुम्हारे लिए ये सही, मेरे लिए ये सही नहीं है, मुझे ये काम करना, मेरे लिए ये सही नहीं है, मुझे ये काम करना, मेरे लिए ये सही नहीं है, मुझे ये काम करना है। तो आपके माइंड में इस तरह की चैन्ट्स डालना और उसमें आपके ऊपर ऐसे स्पेल वर्क करना कि आपको अंदर से ही लगेगा कि अच्छा मेरे लिए ये काम होगा नहीं, तभी मेरा ये चीज़ ना होती नहीं है, तभी मेरे लिए ये काम होता नहीं है, मेरे लिए होगा ही नहीं, मेरा पाथ ही नहीं है ये, इसलिए मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हूँ, वरना ईश्वर तो मुझे करता ना। और आपको उन सब चीज़ों से दूर कर देना ताकि इसकी असलियत भी लोगों के सामने ना खुले, ना ही इसकी बातें सामने लोगों के आएँ, ना ही इसकी असलियत लोगों के सामने खुले। ये एक नार्सिसिस्ट पर्सन है जो कि आपको लगातार हर्ट और हार्म करना चाहता है। डोंट ओवरस्पेंड नहीं कीजिएगा। लोगों को झूठ बोलकर रीडिंग करवाना कि एंटिटी अटैच है और मुझे चिंता है, एस्ट्रल ट्रैवलिंग। तो देखिए, ये इंसान लगातार आपके विज़िट कर रहा है ड्रीम्स के अंदर, या करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, और चीज़ों को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, और लोगों से बार-बार ये इंसान बोलता है या बोलती है कि मुझे इस इंसान की चिंता है, मुझे इस इंसान की चिंता है, ताकि वो बताएँ कि आपकी एनर्जीज़ में क्या चीज़ें हो रही हैं। और इस इंसान ने आपके साथ में एंटिटी अटैच हुई है या नहीं हुई है, इसने आपके साथ एंटिटी अटैच करने की या आपको ड्रीम अटैक करने की कोशिश की है किसी एंटिटीज़ के द्वारा या स्पेल वर्क के द्वारा, और आपको हार्म पहुँचाने की कोशिश की है। और ये लोगों से ये चीज़ कन्फर्म करवाता है, ये करवाती है कि आपके साथ एंटिटी अटैच है, हुई है या नहीं हुई है। बैड इंटेंशंस रिटर्न टू सेंडर एवरी टाइम। यू आर पासिंग योर टेस्ट, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। आपकी मेमोरीज को सबकॉन्शियस से इरेज करने की यहाँ पे कोशिश हो रही है, और क्रिएटिंग न्यू ब्लूप्रिंट फॉर यू, तो आपके लिए न्यू ब्लूप्रिंट बनाने की कोशिश हो रही है कि आपको ऐसा विस्पर भेजा जाए, ऐसी चीजें भेजी जाए जिससे कि आप दूसरे रास्ते पे चले जाए। इतना एनवियस है कोई। तो ये आपके लिए कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है जो लगातार आपकी चीजें पढ़ता है, सुनता है, देखता है या देखती है, या फिर आपके साथ में लोग है। अब ये आपकी अपनी फैमिली का है, आपकी मदर साइड का है, आपके फादर साइड का है, लेकिन ये अपना ही, ये आपकी ही है कोई। थैंक यू सो मच। क्योंकि देखिए, आपके नाम पे प्लांट एविडेंस करना है, एविडेंस को प्लांट करना, उनको ऐसी चीज़ें करना, आपका नाम किसी ऐसी जगह लेना और फिर ये दिखाना कि देखो इसे, मान लीजिए आप घर पे नहीं हैं, आपकी अलमारी के अंदर कोई आके सामान रख दे और किसी और को दिखाए कि देखो चलो देखते हैं उसकी अलमारी में क्या सामान रखा है, या उसकी संदूक में क्या सामान रखा है, या उसकी अटैची में क्या सामान, या उसकी अटैची में क्या सामान रखा है, या उसकी जगह पे क्या सामान रखा है, उसके ऑफिस में क्या सामान रखा है, और उसके बाद में 4 लोगों को लेके जाए, या अपने साथ किसी जिसको प्रभावित करना है, उसको लेके जाए दिखाने के लिए, या जस्ट एक कहानी सी एक ऐसी ही मैं आपको बता रही हूँ, मतलब अंदाज़ा लगा रही हूँ कि आप बाकी देख लीजिएगा क्या हो सकता है कि आप घर पे नहीं हैं, ऑफिस में नहीं हैं, और आप किसी के भरोसे छोड़ के गए हैं, या इसी इंसान के भरोसे छोड़ के गए हैं, और इसी ने कोई सामान रख के किसी और को दिखा रहा है या दिखा रही है कि मुझे इस पे डाउट है, देखो ये ऐसा करता है, करती है, चलो चलो इसकी सामान की तलाशी लेते हैं, चलो चलो एक बार देखते तो हैं कि ये क्या करता है, क्या करती है, और वहां पे पहले ही ऐसी चीजें रख देना, ऐसी चीजें कर देना जो या तो इलीगल हो सकती हैं, अनएथिकल हो सकती हैं, या इस तरह की विच क्राफ्ट वगैरह की हो सकती हैं, है ना, जादू टोनों से जुड़ी हुई हो सकती हैं, और आपकी अनुपस्थिति में जब आप वहां नहीं हो, किसी और को ये दिखाना और ये यकीन दिलाना कि देखो ये इंसान ऐसा ही है जैसा कि मैं कह रहा था, ये जैसा कि मैं कह रही थी। अगर किसी ने आपके साथ कभी ऐसा किया है तो एक बार ज़रा ये देखने की, ये समझने की कोशिश कीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है उसी इंसान ने पहले वो एविडेंस को प्लांट किया हो, जाकर वो चीज़ें रखी हों, तो पहला शक उसी इंसान पे कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर गुड। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। ये सारे स्पेल वर्क के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं? जो भी ये एनवियस पर्सन, हेटर, जो भी स्पेल वर्क भेज रहा है या भेज रही है, थैंक यू सो वेरी मच।
ओपन योर हार्ट। लास्ट रीडिंग में भी यही कार्ड पहला था। तो आप किसी को जज नहीं करना है, किसी को सही या गलत नहीं बताना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे, उतना ज़्यादा ये आपको ड्रेन करेगा या करेगी। इसलिए आपने सुन लिया, आपका मैसेज मिल गया, आपको अपना कारण समझ में आ गया चीज़ों का, अब आगे बढ़िए। इसके साथ में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ पर्पस की तरफ रहिए, क्योंकि आर्कएंजल माइकल ना सिर्फ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बल्कि वो आपको आपकी डिवाइन लाइफ पर्पस की तरफ गाइड भी कर रहे हैं। तो आपके दिल को जो चीज़ें खुशी देती हैं, उनको करना ज़रूरी है। नो, इट्स नॉट योर टाइम, ये राइट टाइम नहीं है आपके डिवाइन एक्शन लेने का, इसलिए धैर्य रखिए। अपॉर्चुन मूवमेंट इज अप्रोचिंग। तो इस इंसान को आपके धैर्य रखने से भी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंस का कार्ड था आपके लिए, ये कार्ड रिवर्स में था। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन ऑर्डर। इस इंसान को इस चीज का सब्र नहीं है कि चीजें डिवाइन ऑर्डर में होती हैं या होंगी। इस इंसान को ये है कि किसी तरीके से आप अपना पेशेंस लूज करें और फटे एक दिन और कहें कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्या कर रही हो। आप भी इसके साथ वैसे दुश्मनी निभाएं जैसे कि ये इंसान निभा रहा है। आपसे कहा गया है पेशेंस रखिए, अभी वो अवसर नहीं आया है आपके लिए जब कोई आप एक्शन ले। आप सिर्फ अपने पाथ पे रहिए। योर वाइब्रेशन इज राइजिंग। आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ का वक्त है। और देखिए यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, यू आर पासिंग योर टेस्ट। और आप आगे बढ़ते रहिए, अपनी हाई जो एनर्जीज हैं उनको आप बढ़ाते रहिए। यू आर अपग्रेडिंग विद योर क्लियर चॉइसेस। आप जो भी चॉइसेस कर रहे हैं, आप उससे अपग्रेड हो रहे हैं। और ये इंसान को लगातार ये लगता है कि आप रॉन्ग चॉइसेस क्यों नहीं कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोग अगर बहुत ज्यादा अपनी एनर्जीज को आप ड्रेन समझ रहे हैं कि हो रही है, तो आप ये देखिए कि आप अपनी लाइफ के लिए क्या चुन रहे हैं। क्या वास्तव में ही आप अपनी लाइफ के लिए गलत चुन रहे हैं? एनवियस एनर्जी को छोड़ दीजिए, लोगों की एनर्जीज को छोड़ दीजिए, एनवी और हेटर को छोड़ दीजिए, स्पेल वर्क को छोड़ दीजिए। उसके अलावा आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, उसको भी एक बार देखना ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते कि तुम दोषी हो, तुम दोषी हो, तुम दोषी हो। या हर वक़्त आप खुद को दोष नहीं दे सकते। कभी-कभी चॉइसेस ऐसी होती हैं, उनको ठीक कर लेते हैं तो और बहुत कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है फैमिली? देखिएगा ये रीडिंग, ये मैसेजेस किस तरह से और कितने रेज़ोनेट होते हैं। जो हो ले लीजिएगा, जो ना हो बजाने दीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा और रिटर्न टू सेंटर करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आप जैसे और लोगों तक पहुँच सके। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रीडिंग आपकी कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच फैमिली। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स ऐसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है।
तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।